राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSP टीचिंग में सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैट्रिक स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्लासेस उसके रेडी हो चुके हैं। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट, हर एक चीज़ सारी टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, और शेयर कर दिया करिए, जिस भी ग्रुप में हो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें डिस्कस करना है आपका कंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम। मैट्रिक स्पेस ये ऐसा ही टॉपिक है कि इसमें आपको रखना पड़ेगा। इसमें थ्योरम रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो समझ में आता है अच्छी बात है, जो नहीं समझ आता है उसको भी रखना पड़ेगा, समझ में आता है उसको भी रखना पड़ेगा। एग्जाम आएगा उससे पहले रटिएगा, या तो अभी उससे रट के रखिए, ताकि आप कोई भी रिजल्ट भूले ना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन रिजल्ट से ही बनते हैं। ठीक है, तो रखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इफ FNBA decreasing sequence of non-empty closed subset of a complete metric space क्या था, x, d such that तो FN कहाँ टेंस कर जाएगा, वह 0 पे टेंस कर जाएगा। एज n कहाँ टेंस करेगा, इंफिनिटी। देन हमको क्या मिलेगा, FN इज नॉट इक्वल टू नॉन इंफिनिटी। कब, जहाँ आपकी n की वैल्यू कहाँ से 1 से इंफिनिटी तक रहेगी, तो FN क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू द 5 एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट हमको कम से कम ऐसा मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका FN क्या होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नॉन इंफिनिटी नहीं होगा, कम से कम 1 पॉइंट हमको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी कंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम। कन्वर्स इसका ऑलरेडी ट्रू होता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो आपकी कंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम है। ठीक है, बस इसमें डिक्रीजिंग फॉर्म में है, जैसे 1/n के फॉर्म में अगर हम देख लें तो किस फॉर्म में हो, 1/n के फॉर्म में डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, तो कैसी हो जाए, नॉन एम्प्टी कोई क्लोज सबसेट हो जाए आपका किस पे, मैट्रिक स्पेस डी में, और FN कहाँ टेंस कर जाए 0 को, n कहाँ टेंस जाए इंफिनिटी को, तो आपको FN ऐसा मिलेगा जो कि कम से कम एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा, 1 पॉइंट नॉन एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम कहती है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इन metric space। Let x, d be a metric space mapping क्या है आपकी, x से कहाँ पे, x पे आपकी एक मैपिंग है, is called a contraction mapping
कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कब कहलाएगी? इफ देयर एग्जिस्ट a real number alpha with, जहाँ अल्फा क्या होगा 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा होगा, such that जो इनकी डिस्टेंस होगी इनके फंक्शन की fx और fy लेस देन और इक्वल टू अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी ऑफ एक्स वाई लेस देन डी ऑफ एक्स वाई, इनसे क्या होगा छोटी होगी। ठीक है, सीधी सी बात क्या है कि डिस्टेंस जो इनकी फंक्शन की जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉइंट्स की डिस्टेंस से छोटी होती है। बस यही चीज इसमें पूरी प्रिंसिपल आपकी बता रही है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस की जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन है, इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। बस यही चीज हमको पूरी थ्योरम में दिख भी रही है कि जो इमेजेस की डिस्टेंस है वो क्या है, इन पॉइंट्स के बिटवीन पॉइंट्स की डिस्टेंस से क्या है, कम है। यही चीज क्या आपकी कंट्रोल मैट्रिक स्पेस भी बता रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट लेट x be a नॉन एम्प्टी सेट, x क्या है आपका नॉन एम्प्टी सेट है एंड एक मैपिंग है इमेज की x से x पे, बी ए मैपिंग पॉइंट जो कि x कहां से बिलोंग्स कर रहा है, x से बिलोंग्स कर रहा है, इज फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से किसका t का, इज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ t इफ, जब उसके साथ उसका इमेज ले लें तो हमको क्या मिल जाए, x मिल जाए। ठीक है, जब वही चीज मिल जाए तो क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ उसका इमेज ले लें हमको तो वही मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू में हम देखें तो एफ ऑफ एक्स ले लेंगे हम x, तो यहाँ पे तो हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या हो जाएगा, आपको ये आइडेंटिटी हो रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे हमको वही चीज मिल जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमने आपका ले लिया एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको 1 ही मिलेगा। ऐसा जब हम एफ ऑफ 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर मिलेगा, यानी हमको क्या मिला है, 1 एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो कि क्या हो रहा है, फिक्स्ड पॉइंट हो रहा है। क्योंकि अगर आप 1 के अलावा और कोई रखेंगे, 1 इज ओनली फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, आप 1 के अलावा कोई रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ से 2 होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो मतलब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 दोनों सेम है,
3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, 4 रखेंगे तो 16, मतलब 1 के अलावा अगर आप कुछ रखेंगे तो इस वाले फंक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमको इमेज क्या मिलनी चाहिए, हमको सेम वही इमेज मिलनी चाहिए जिसका इमेज हम ले। तो यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, आपका फिक्स पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स पॉइंट डिफिनेशन उस तरीके से उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थ्योरम क्या कहती है आपकी, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग on a complete metric space has a unique fixed point। तो बना फिक्स्ड पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के पास क्या होगा, ऑन ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। बना फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, याद रखिएगा। और हमारी आती है कॉन्टिन्यूटी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। continuity and uniform continuity in metric space। A function is continuous at, ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू a, जो कि कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, आपका x से बिलोंग्स कर रहा है। if for every epsilon is greater than 0 there exists, एक डेल्टा ऐसा टर्न्स करेगा जो कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, such that d ऑफ, जो इनकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेस देन डेल्टा। लेस देन क्या हो जाएगी, डेल्टा, या फिर ये क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स, और ये डी स्टार एफ एक्स एफ ऑफ ए क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जब हम लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ एक्स आपका क्या मिल जाए हमको, एफ ऑफ ए, ठीक है। यानी लिमिटिंग वैल्यू आपकी किस पे, फंक्शन पे क्या हो, एग्जिस्ट कर जाए, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी मैट्रिक स्पेस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे, फंक्शन वैल्यू पे एग्जिस्ट कर जाए, बस ये हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूटी हो जाएगी इसकी मैट्रिक स्पेस में, ठीक है। तो नोट करिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमको डिस्कस करते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को देखते हैं। पहला रिजल्ट कहता है, let
x comma d and y comma d star be two metric space and f and g be two continuous function क्या दो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसके ऑफ x इंटू वाई then the set fx x कहाँ से आ रहा है fx इसके बराबर हो जाएगा gx के बराबर हो जाएगा इज क्या होगा क्लोज्ड सबसेट ऑफ x क्या हो जाएगा क्लोज सबसेट ऑफ x हो जाएगा दूसरा रिजल्ट कहता है एफ आपका क्या है x कॉमा डी कहां से कहां तक y से d स्टार तो f आपका कॉन्टिन्यूअस होगा then f is continuous if and only if f आपका कॉन्टिन्यूअस कब होगा जब f इनवर्स g जो इसकी प्री इमेज होगी वो क्या होगी ओपन होगी ठीक है इज ओपन इन x whenever कब whenever g is open in y जब g क्या होगी ओपन होगी किसमें y में ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इसको याद रखिएगा कि जब उसकी प्री इमेजेस का f आपका कंटिन्यूअस कब होगा जैसे आपका f ऑफ x से d y से d स्टार में मान लो फंक्शन डिवाइड किया गया है तो आपका fx क्या है वहां पे कंटिन्यूअस कब होगा जब उसकी प्री इमेजेस मिलेंगी वो क्या होंगी ओपन मिलेंगी तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा ठीक है जब g केस में होगा ओपन होगा y में तो मोस्ट रिजल्ट है ये नेट में भी आता है इसको याद रखिएगा सीधी सी बात है अगर यहाँ पे क्लोज्ड होगा जैसे यहाँ पे ओपन में हो रहा है तो इसे क्लोज में क्लोज हो जाएगा ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा तीसरा रिजल्ट कहता है f ऑफ x कॉमा d आपका डिफाइन किया गया है कहाँ से y से d स्टार देन f क्या होगा कंटिन्यूअस होगा आपका देन f इज कंटिन्यूअस if and only if जब f की हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो किसका सबसेट हो जाएगा पूरी की पूरी का f ऑफ a का क्या होगा पूरी पूरी क्लोजर का क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा कौन सा फंक्शन ऑफ f ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो इससे सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं ठीक है तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आपका आइसोमेट्री
इफ एफ आपका डिफाइन किया गया कहाँ से, एस कॉमा डी से, वाई डी स्टार देन ए देन ए वन वन फंक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगी, आइसोमेट्री। ठीक है, एक वन वन फंक्शन क्या क्या कहलाएगी हमारी, आइसोमेट्री। ठीक है, जैसे हम करेंगे डी स्टार एक्स कॉमा वाई, इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगी, डी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, पॉइंट की मतलब पूरी स्कीम में फंक्शन की इमेजेस बन के निकल आएगी। इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट को देख लेते हैं। पहला रिजल्ट कह रहा है an isometry is a uniformly continuous फंक्शन। ठीक है, आइसोमेट्री कैसा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। दूसरा रिजल्ट बताता है एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कैसी हो जाएगी आपकी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आपका आइसोमेट्रिक कोई फंक्शन आपका एक्स डी से वाई डी स्टार पे डिफाइन किया गया है, तो अगर वो वन वन हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, आइसोमेट्रिक हो जाएगा। जैसे डी ऑफ स्टार क्या एक्स वाई से, तो डी एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि आइसोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इस पर रिजल्ट है, उसके टॉपिक क्या है नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, कॉम्पैक्टनेस इन मेट्रिक स्पेस। जिसमें हम पहले कवर्स को डिफाइन करते हैं। कवर्स क्या होता है, let A be subset of x, then एक क्या है आपका सबसेट ऑफ x है, देन एक कलेक्शन जी लैम्डा, एक कलेक्शन ले लिया हमने क्या, जी लैम्डा। जी लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पूरा का पूरा ए से बिलोंग कर रहा है, ऑफ सबसेट ऑफ x, किसका सबसेट है, x का सबसेट है, इज सेट टू बी कवर कब, इफ ए इज सबसेट ऑफ, ए किसका सबसेट हो जाएगा यहाँ से, जी लैम्डा का। ठीक है, ए सबसेट ऑफ जी लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, यहाँ की लैम्डा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है आपका, लैम्डा बिलोंग्स ए से। ठीक है, एक इसका सबसेट हो जाएगा जी लैम्डा का, तो कैसा होगा, मतलब पूरा पूरा जी लैम्डा जो होगा उस कवर को कवर कर लेगा, पूरे तरीके से कवर करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट याद लिख लीजिएगा कि इफ ईच पॉइंट if each g lambda is open, then अगर सभी जी लैम्डा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे,
देन जो जी लेमडा होगा, जो कि लेमडा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ए से, इज क्या हो जाएगा, ओपन कवर। ठीक है, इज ओपन कवर। अगर सभी जी लेमडा कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो फिर कैसा हो जाएगा आपका कवर, ओपन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर एक पॉइंट देखें कि हमने सी ले लिया आपका, जो कि क्या है, जी लेमडा, और जहां लेमडा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अगर सी स्टार डिफाइन किया हम लोगों ने यहाँ से, जी लेमडा, ठीक है, यहाँ भी लेमडा आपका किससे बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, जो कि किसका सबसेट है, आपका सबसेट ऑफ, ठीक है। देन जो ए हो जाएगा, इफ ए किसका सबसेट हो जा रहा है यहाँ से, सी स्टार का, इफ ए इज सबसेट ऑफ सी स्टार, देन सी स्टार क्या हो जाएगा, सब कवर्स हो जाएगा। सी स्टार क्या हो जाएगा आपका, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट रिजल्ट आपका है चौथा, कि इफ जी लेमडा इज फाइनाइट, जी लेमडा क्या होगा, अगर फाइनाइट होगा तो फिर कैसा कवर हो जाएगा आपका, if g lambda is finite then c star is known as finite cover। क्या हो जाएगा, अगर जी लैम्डा आपका फाइनाइट होगा तो फाइनाइट कवर हो जाएगा, अगर ओपन होगा तो ओपन कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और ए डैश क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा दोनों का, तो कैसा हो जाएगा, सी स्टार आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका क्या, कॉम्पैक्ट सेट। A subset A of metric space X comma D is said to be compact कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, इफ every open cover has a finite सब कवर। ठीक है, सभी ओपन कवर के पास क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, हीन बोरेल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसी क्या कहते हैं, हीन बोरेल प्रॉपर्टी। तो इसको याद रखिएगा, किसको, कि एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। ये क्या रखते हैं आपके पास, ओपन कवर क्या हो, फाइनाइट सब कवर रखते हैं, इसी को हीन बोरेल प्रॉपर्टी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिजल्ट कहता है कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कॉम्पैक्ट। पहला रिजल्ट कहता है कि एवरी क्लोज सबसेट, ठीक है, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, दूसरा रिजल्ट कहता है, दूसरा रिजल्ट इसी को क्या कहते हैं, सीक्वेंसली बाय नेम है, याद रखिएगा, मैट्रिक स्पेस, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट
मैट्रिक स्पेस, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, ये क्या होती है? ए सीक्वेंस स्पेस, मैट्रिक की बात चल रही है, सीक्वेंस ले, ए मैट्रिक, इसका मतलब डी इज सेड टू बी sequentially compact metric space if, कब उसे sequentially compact metric space कहेंगे? if every sequence of points of the space contains a convergent subsequence, ठीक है? तो सबसिक्वेंसली आपकी कंपेरेटिव मैट्रिक स्पेस क्या कहती है? क्योंकि मैट्रिक है आपकी एक समझी, उसे कब कहेंगे हम सीक्वेंशियली कंपेरेटिव मैट्रिक स्पेस? कब? जब उसके सभी सीक्वेंस जो हैं वो क्या हो, सभी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द स्पेस कंटेन्स ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, क्या करेंगे? सभी उसके जो सब स्पेस होंगे वो क्या करेंगे? एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस को कंटेन करेंगे। तो आपकी कैसी कहलाएगी? सबसिक्वेंटली कंपेक्ट मैट्रिक स्पेस, ठीक है? तो रिजल्ट्स हैं और कंपेरिजन की डेफिनेशन है, इसको नोट करिए। अभी कुछ और रिजल्ट हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले नोट करिए इसको। नेक्स्ट रिजल्ट, ए मैट्रिक स्पेस इज subsequently compact if and only if it has a Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी। कब? उसके पास बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी, तभी वही आपकी क्या होगी? सबसिक्वेंटली कॉम्पैक्ट होगी। पांचवा रिजल्ट, एवरी काउंटेबली मैट्रिक स्पेस, very countably compact metric space has Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी क्या रखेगी? कि एवरी जो काउंटेबली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगी वो भी आपकी बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगी, ठीक है? छठा रिजल्ट आपका कहता है, if a metric space is compact, अगर आपकी मैट्रिक क्या है? कॉम्पैक्ट है। अगर आपकी मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट है तो क्या होगी? सबसिक्वेंटली भी कॉम्पैक्ट होगी। देन इट इज सबसिक्वेंटली कॉम्पैक्ट, ठीक है? क्या हो जाएगी? सबसिक्वेंटली भी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। सातवां रिजल्ट कहता है, ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x, डी, ठीक है? एक कॉम्पैक्ट सबसेट है आपका
जो कि क्या ऑफ एक्स कॉमा डी इज क्या हो जाएगा क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड क्या है कॉम्पैक्ट सबसेट जो है एक्स कॉमा डी का क्या हो जाएगा क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, एक बचता है आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। A metric is said to be countably compact space if every countable open cover has a finite सब कवर। क्या होगा उसके पास फाइनाइट सब कवर होगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट कर दिया जाए, फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, क्लास आप लोग इसलिए कंटिन्यू बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो सारी क्लास नोट्स मिल जाएगी। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।